हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिडन ट्रूथ पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही सोशल मीडिया पे अयोध्या वासियों को गद्दार बताया जा रहा है। उनके बारे में तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तरह तरह के ट्वीट, तरह तरह के मीम्स वायरल किए जा रहे हैं और प्रभु श्री राम और हिंदुओं को लेकर भी तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पे की जा रही हैं। कोई कह रहा है कि हे राम अब दोबारा मत आना, यहाँ पर अब लखन हनुमान नहीं, 100 करोड़ इन मुर्दों में अब बची किसी में जान नहीं। तो कोई कह रहा है कि सांपों के मामले में ब्राज़ील सबसे नंबर 1 पे है, परंतु आस्तीन के सांपों के मामलों में अभी भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। तो कोई व्यक्ति अपील कर रहा है कि अयोध्या में जाने वाले राम भक्तों से अपील है कि वह सीधा प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद अपने घर वापस चले आएँ। अयोध्या वासियों से किसी भी प्रकार की कोई ख़रीदारी ना करें और प्रसाद भी हो सके तो अपने घर से ही लेके जाएं। तो कोई व्यक्ति ट्वीट कर रहा है कि ये तो अच्छा हुआ कि राम जी रावण से युद्ध के समय भालुओं और बंदरों की सेना लेके गए। यदि वो हिंदुओं को लेके गए होते तो सोने की लंका के चक्कर में ये हिंदू रावण से भी समझौता कर लेते। तो इस प्रकार के तमाम कटाक्ष और तमाम बातें अयोध्या वासियों के बारे में सोशल मीडिया पे की जा रही हैं और इसके पीछे का मुख्य कारण दोस्तों फैजाबाद संसदीय सीट से हुई बीजेपी की हार को बताया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, फैजाबाद संसदीय सीट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। फैजाबाद संसदीय सीट में दोस्तों 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से अयोध्या एक विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर चुनाव में इस बार इंडिया अलायंस को दोस्तों 1,04,000 वोट मिले थे और वहीं पर बीजेपी को 1,04,671 वोट मिले थे। तो यदि दोस्तों इस प्रकार से देखा जाए तो अयोध्या वासियों ने तो बीजेपी को वहां पर जीत ही दिलवाई थी। उन्होंने इंडिया अलायंस के मुकाबले 4,667 वोट ज़्यादा ही दिलवाए थे, परंतु फिर भी दोस्तों उनको सोशल मीडिया पे तमाम तरह की बातें उनके बारे में की जा रही हैं। उनको बहुत ही भला बुरा कहा जा रहा है, उनको गद्दार बताया जा रहा है। ये कैसी विडंबना है दोस्तों कि जो अयोध्यावासी चुनाव के पहले तक सम्मानीय थे, पूजनीय थे, आज उन्हीं अयोध्यावासियों के बारे में तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। चुनाव में दोस्तों हार और जीत तो लगी ही रहती है, परंतु किसी एक हार या जीत से कहीं के निवासियों के बारे में नकारात्मकता या नकारात्मक धारणा बना लेना कहाँ तक ठीक है दोस्तों, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब आते हैं दोस्तों इस बारे में जिसको लेकर अयोध्यावासियों को बार बार ट्रोल किया जा रहा था कि वहाँ पर उन्होंने बीजेपी को जितवाया नहीं, यानी कि उनको वोट देके जितवाने का काम नहीं किया। तो वहाँ के जानकारों, स्थानीय और कुछ नागरिकों का कहना है दोस्तों कि बीजेपी की हार के कुछ अन्य कारण भी हैं। आइए इस पर एक करके चर्चा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि वहाँ पे जो जातीय समीकरण है वहाँ पे 22% ओबीसी, 21% एससी और 18 या 19% मुस्लिम जाति के लोग हैं, यानी कि इनका आंकड़ा यदि जोड़ा जाए तो 50% से भी अधिक है। और वहाँ के जो उस वक्त के सांसद थे लल्लू सिंह जी ने एक जनसभा में कहा कि बीजेपी को 400 सीटें दिलवाइए ताकि संविधान में संशोधन किया जा सके। संविधान में संशोधन करने के लिए बीजेपी को 400 सीटों की आवश्यकता है। तो आप सोचिए दोस्तों, जब वहाँ का एक जनसेवक इस प्रकार की बातें करेगा तो वहाँ के जो बहुतायत में 50% से अधिक एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। शायद उनकी नाराज़गी बीजेपी को इन चुनावों में भारी पड़ गई। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा दोस्तों, रोडों की, सड़कों के चौड़ीकरण के लिए दोस्तों जिन लोगों से वहाँ पे ज़मीनें ली गई, जिनके झुग्गियाँ, झोपड़ियाँ, दुकानें और घर तोड़े गए, उनको सही प्रकार से मुआवजा नहीं दिया गया। कुछ नागरिकों और स्थानीयों का कहना तो यहाँ तक है कि उनको सरकार की तरफ से 1 रुपये की मदद नहीं की गई और उनको यहाँ से 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर ले जाके बसा दिया गया। और बसाया भी क्या गया, ऐसी जगह हम लोगों को छोड़ दिया गया ले जाके जहाँ कूड़े के ढेर लगे रहते हैं और कूड़े जैसी स्थितियों में हम वहाँ पर रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे तमाम तरह के और मुद्दे हो सकते हैं दोस्तों जिसके कारण वहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। कुछ नागरिकों का कहना ये भी है दोस्तों कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और अयोध्या का
बहुत ही बड़े पैमाने पर सौंदर्यीकरण भी हुआ है, परंतु 10-15 वर्ग किलोमीटर के दायरे में आप सौंदर्यीकरण करके, विकास करके आप क्या अपेक्षा करते हैं कि आपने पूरे ज़िले का विकास कर दिया? क्योंकि दोस्तों अयोध्या के अलावा भी दोस्तों वहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र और हैं और वहाँ के लोगों की अपनी अपनी समस्याएं, अपनी अपनी परेशानियां हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि इधर सरकार ने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो कुछ ऐसे ये तमाम ऐसे मुद्दे और ऐसे कुछ कारण थे दोस्तों जिनके कारण वहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके लिए केवल और केवल अयोध्या वासियों को ही जिम्मेदार ठहराना दोस्तों, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और ऐसे ही वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हिडन ट्रूथ यूट्यूब चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।